वालेकुम, दिस इज उसामा स्पीकिंग फ्रॉम भावनगर। आज का टॉपिक जिस्मों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कौम को क्या करना चाहिए। तो इस तनाज़ुर में मैं ये कहना चाहूँगा कि क़ायद आज़म के सुनहरी असूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यानी कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, इनको फॉलो करना होगा हमें। और दूसरी चीज़, कौमी यकजहती। कौमी यकजहती एक ऐसी चीज़ है जो दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कारआमद साबित हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में सूबों में ये इस चीज़ की कमी पाई गई कि कौमी यकजहती नहीं थी। एक सूबे के लोग दूसरे सूबों के लोगों को मारने तक आ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पाक अफवाज की कोशिशों से इस तअस्सुब को ख़त्म किया गया और कौमी यकजहती अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो रही है। कौमी यकजहती में दो चीज़ें हैं जो कौमी यकजहती पैदा करते हैं, वो एक मुश्तरका मज़हब और मुश्तरका ज़ुबान। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका मज़हब इस्लाम पाया जाता है जो कौमी यकजहती पैदा करता है। और आप सल्लम ने भी फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जब जिस्म के किसी एक हिस्से को, किसी आर्गन को एक तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ महसूस करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी यकजहती और मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करने के लिए क्या खूब कहा। बुताने रंगो को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। और एक दफ़ा उन्होंने कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो मेरे हम वतनों, कौमी यकजहती वतन को सलामत रखने के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। आखिर में इस दुआ के साथ कि या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह।